नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से मुजफ्फरपुर से खबर है। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस दौरान एक पक्ष ने हवाई फायरिंग करते हुए हथियार भी लहराए। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। घटना कुढ़नी थाने के तुर्की ओपी के गोरिहारी गांव की है। लोगों ने बताया कि रामचंद्र सिंह के बेटों का उनके पाटीदार शिव कुमार सिंह और सत्यनारायण सिंह के परिवार के साथ विवाद है। रास्ते को लेकर विवाद में रात से ही तनाव चल रहा था और आज दोनों पक्ष भिड़ गए। पथराव में 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों पक्ष के लोग फरार हो गए। दोनों में से किसी पक्ष ने कोई शिकायत नहीं की है। पुलिस अपने स्तर से जांच में जुटी हुई है। तो ये आवाज आप सुन सकते हैं फायरिंग की। पथराव हुआ और एक पक्ष से हवाई फायरिंग भी की गई और हथियार भी खुलेआम लहराए गए। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, सबसे बड़ा सवाल, हथियार लहराए गए, फायरिंग की गई, पुलिस क्या कर रही है अब इस पूरे मामले में? इस मामले में ताजा हालात ये हैं कि दोनों पक्षों ने तुर्की ओपी में अपनी अपनी ओर से आवेदन दिया है और उस आवेदन के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज हो गया है। फिलहाल ये ताजा हालात ये है कि पुलिस एफआईआर दर्ज हो गया है। फिलहाल जो लोग उस वीडियो में फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं, पुलिस उनकी पहचान में जुटी हुई है। क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, पूर्व से विवाद चला रहा था, तो दोनों पक्षों की कुछ न कुछ गलतियां हैं, दोनों को पता करने में पुलिस लग गई है। तो ये जो आपत्तिजनक वीडियो है, जिस तरीके से फायरिंग की जा रही थी, हथियार लहराए जा रहे थे, उस आपत्ति के मद्देनजर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब इस पर आगे का अनुसंधान पुलिस कर रही है कि जो फायरिंग कर रहे हैं वो लोग कौन है, पहचान कर और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये टेलीफोन पर वरीय अधिकारियों ने बताया है। अब आगे क्या होता है देख रहा है, लेकिन वीडियो की चर्चा हो रही है कि आपसी विवाद में जिस तरीके सुधीर, क्या जो हथियार लहराए गए और फायरिंग की गई, क्या वो लाइसेंसी है या अवैध है? क्योंकि अब इसमें आर्म्स एक्ट का भी मामला बन सकता है अगर अवैध हथियार हैं। खासतौर पर चुनाव को देखते हुए लाइसेंसी हथियार का सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया गया सभी को। जी, ये जो हथियार है वो अवैध हथियार है। ये भी पता चल गया है कि दोनों के पास जो हथियार जो दो व्यक्ति धारण किए हुए हैं, उनके दोनों के हथियार अवैध है और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हथियार लहराना, लड़ाना और अवैध हथियार धारण करना, तो आर्म्स एक्ट के तहत ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब आगे उसकी पहचान करने में जुटी हुई है, जो तस्वीरों में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए। बहुत शुक्रिया सुधीर इस जानकारी के लिए। तो ये आप आवाज सुन सकते हैं फायरिंग की और हथियार लहराते हुए। वहां पर आप एक बच्चे की आवाज भी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि बंदूक दिखा रहा है। दो पक्ष जमीन विवाद में, रास्ते को लेकर विवाद, और उस विवाद में दोनों गुटों में पहले झड़प होती है, लाठी डंडे चलते हैं, पथराव होता है और फिर एक पक्ष की ओर से हवाई फायरिंग भी होती है। ये खबर है कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें आर्म्स एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि अवैध हथियार लहराए गए, अवैध हथियार से फायरिंग की गई। मुजफ्फरपुर की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शन के दौरान लोगों ने स्कॉर्पियो सवार से मारपीट की। मामला बढ़ता गया और ड्राइवर ने प्रदर्शनकारी पर रॉड से हमला कर दिया। किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन एक युवक ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। हालांकि कुछ युवकों ने मामला संभाला और स्कॉर्पियो सवार को वहां से भगा दिया। घटना सदर थाने के भगवानपुर चौक की है जहां राष्ट्रीय जन पार्टी के युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन किए हैं। ये 10 मिनट का प्रदर्शन हम लोग का भगवानपुर गोलंबर पर था, लेकिन कुछ उपराधी तत्व इसको दूसरा रूप दे रहे हैं, इसलिए इस प्रदर्शन को
खबर भोजपुर से, जहां जगवलिया और पिरौटा गांव के बीच अपराधियों ने 3 युवकों को गोली मार दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। जख्मी युवकों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बलबतरा मोहल्ला निवासी रंजीत रजक, मुन्ना कुमार और मुकेश कुमार कृष्णगढ़ थाना के सरैया गांव से बर्थडे पार्टी में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें रंजीत रजक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सरैया पार्टी में गया था और वहाँ से खा कर आया और कैसे वहाँ हुआ अब इसमें तो पता नहीं। उसमें पकड़ाया भी जो है, एक का पॉकेट में भी 55,000 रुपया मिला है। क्या जाने कोई दुश्मन दिया होगा उसको मारने के लिए। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के बस्ती गांव में एक शख्स की उसके ही बड़े बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि नाली की निकासी को लेकर बाप बेटे में लंबा विवाद चल रहा था और आखिरकार कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त केसर यादव के तौर पर हुई है, जिसके छोटे बेटे ने वारदात के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। नहीं भी हुआ था, खाली मतलब बोला बोली हुआ, खाली पानी की व्यवस्था कर लेकर बाद पहले मार दिया कर बाद निकाल के बोला गोली कौन मारा? संजय कुमार। पाकुड़ में एक युवती के परिजनों ने नर्सिंग होम के कंपाउंडर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामला नगर थाना के डॉक्टर कुणाल कुमार सिंह के नर्सिंग होम का है। परिजनों का आरोप है कि 24 अगस्त को इलाज के दौरान डॉक्टर के कंपाउंडर ने उसके साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की बैठक भी हुई थी। इसके बाद फिर मामला बढ़ गया और 8 सितंबर को दोनों पक्षों की ओर से छेड़खानी, मारपीट और गाली गलौज को लेकर नगर थाना में आवेदन दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच में जुट गई है। नर्सिंग होम में किसी भी स्टाफ ने किसी भी पेशेंट पे ऐसी कोई छेड़खानी नहीं की है। ये एक षड्यंत्र की तरह मुझे फंसाया जा रहा है और ये मैंने भी थाना में आवेदन दिया है ताकि इसकी जांच की जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए। बीते दिनों मारपीट की घटना घटी है एक पेशेंट के बीच में और वहाँ के नर्सिंग होम स्टाफ्स के बीच में। दोनों पक्षों के द्वारा थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। उसके आधार पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर दिए हैं और उसके बाद फर्दर जांच चल रही है, छानबीन चल रहा है, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर कैमूर से, यहां की कुदरा थाना पुलिस ने मानव तस्करी की गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक कार से 11 लोगों को पकड़ा है, जिसमें 3 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन के नाम पर मानव तस्करी का धंधा चलता है। आरोप है कि संस्था के लोग गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर राजस्थान हरियाणा में ले जाकर ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। कैमूर एसपी ने बताया कि राजस्थान में मानव तस्करों का एक बड़ा रैकेट है, जो गरीब लड़कियों के परिजनों को झांसे में लेकर उनका सौदा कर देते हैं। फिलहाल कैमूर पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी तक जो पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान है उससे ये पता चला है, जैसे लड़कियों के बयान से और जो अभी तक प्रस्तुति जनसाक्ष्य है, कि मानव तस्करी का एक बड़ा गिरोह है जो इस वहाँ से आकर के लड़कियों, भोली भाली लड़कियों को ले जा करके खरीद बिक्री करने का काम करता है और उनसे अवैध धंधा कराता है या क्या करता है शादी ब्याह के नाम पर। अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान कांड दर्ज। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को फोन कर उनके बैंक अकाउंट में सेंध लगाते थे। इनमें से एक पथरौल थाना क्षेत्र, जबकि बाकी 10 मधुपुर के बड़ा राजा बांध का रहने वाला है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 4 तो एक ही परिवार के हैं और रिश्ते में चाचा भतीजा है। पुलिस ने इनके पास से 60,000 रुपए नकद, 36 मोबाइल फोन, 46 सिम कार्ड, 9 ATM कार्ड, 11 पासबुक और 1 लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी बैंक के अधिकारी बनके तथा डिफरेंट कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव बनके लोगों को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका KYC अपडेट नहीं है, आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है, और उनको किसी तरह झांसे में डाल के उनको ATM और फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे OTP प्राप्त करके उनके पैसे उनके अकाउंट से निकाल लेते हैं। इस मोडस ऑपरेंडी में ये लोग अपराध करते थे। इसकी बोकारो पुलिस ने चास थाना क्षेत्र के यदुवंश नगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, साथ ही सेक्स रैकेट में फंसी एक नाबालिग को भी मुक्त कराया है। नाबालिग लड़की के मुताबिक गिरफ्तार महिलाएं जबरदस्ती उससे देह व्यापार कराती थीं। गिरफ्तार महिला सुलेखा और मुस्कान के घर पर देह व्यापार चलता था, जबकि अनीता और खुशबू के साथ मिलकर वो सेक्स रैकेट चलाती थी। उनके मोबाइल का जांच किया गया तो उसमें कई एक लड़कियों का फोटो भी है, जिससे लगता है कि बाहर की भी लड़कियां आती थी। और जो छोटी सी बच्ची है उसके बयान में भी बात आ रही है कि और कहीं कहीं से कोई लड़की आया था। अभी पता चला है जैना मोड़, बालीडी और कलकत्ता साइड की भी लड़कियां।
जमशेदपुर पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। ड्रग्स, ब्राउन शुगर और गांजा बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से ब्राउन शुगर की 40 पुड़िया बरामद की गई है। जुगसलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो ड्रग्स जैसे कि गांजा, टैन की कुछ टैबलेट्स और कुछ केमिकल्स जो नशे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बेच रहे थे। इसी प्रकार सिद्धगोड़ा थाना में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जो युवक लगभग 50 ग्राम की लगभग 35 पुड़िया ब्राउन शुगर की उनके पास से मिली है। और अब बात पानी की, कहीं पानी की कमी से लोग परेशान हैं तो कहीं पानी की मार से परेशान हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर अररिया के सिकटी की, जहां कई गांवों में नूना नदी का पानी फैल गया है, लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। जबकि दूसरी तस्वीर नालंदा की है, जहां पानी के लिए मारामारी है। लक्ष्मीपुर गांव के लोग पानी के लिए रोज आपस में लड़ते झगड़ते हैं। किसान जब ट्यूबवेल चलाते हैं तो महिलाएं घर के बर्तन लेकर खेत की ओर दौड़ती हैं। दरअसल अररिया के सिकटी में नूना नदी का कहर लगातार जारी है। फिलहाल कई गांव में नदी का पानी फैल गया है। ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं बाढ़ के खतरे से सहमे लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों की माने तो स्थानीय स्तर पर राहत कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ आपदा विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित गांव में अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। तो सितंबर का महीना और इस महीना में भी आप अंदाजा लगाइए कि अररिया में नूना नदी उफान पर है, जिस वजह से गांव में पानी घुस चुका है और घुटने भर पानी में लोग चलने को मजबूर हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है लोगों का घरों से। और तेज़ रफ्तार आप देख सकते हैं, तेज़ धार देख सकते हैं आप गांव की गलियों में किस तरह से पानी की तेज़ धार है। और ये किसी बड़े हादसे को दावत भी दे रहा है ये पानी, क्योंकि तेज़ धार में बच्चे बूढ़ों को खतरा रहता है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि अभी तक कोई मदद उन्हें नहीं मिली है। इसी हालात में वो रहने को मजबूर हैं। बेगूसराय के बलिया के लोग जल जमाव से परेशान हैं, क्योंकि कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी महीनों से भरा हुआ है। जल निकासी नहीं होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग चचरी का पुल बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। इलाके के किसानों का कहना है कि महीने भर से पानी भरा होने के कारण उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। जहीन है, प्रशांत नगर, आदर्श नगर सब डूब चुका है। जाने आने का कोई साधन नहीं है। किसान का खेत खलिहान सब डूब गया है। इधर नालंदा के लक्ष्मीपुर गांव के लोग पानी के लिए रोज आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान जब ट्यूबवेल चलाते हैं तो महिलाएं घर के बर्तन लेकर खेत की ओर दौड़ती हैं। इस दौरान पानी भरने को लेकर जो आपस में झगड़ा भी होता है। महिलाओं का कहना है कि गांव में 4 साल से पानी की टंकी बनकर तैयार है। नल जल योजना के तहत गांव में पाइप भी बिछाई जा चुकी है, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। पानी के खांदे में से तो जलेबे करे, गरम पानी 2-2-3 रोज छान के पियाई, सब गरत पर जाए जे हैं। हाँ कुछ करे का है, ऐका पानी ले लिया, सब तकलीफ लड़ाई झगड़ा के तब वहाँ झोटा झोटी हो भाई। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। अमीन अभ्यर्थियों ने पटना में राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान के बाहर प्रदर्शन किया और बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वैकेंसी के आधार पर भर्ती नहीं की गई है और 2000 पद खाली हैं, जिन पर इसी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें अपनी नियुक्ति को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, ये राजस्व प्रशिक्षण संस्थान का ये कार्यालय है और उसके बाहर ये सभी जो आप देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार हम जानते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या मांग है, किन
किन मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार हम बात करते हैं। लोगों की क्या मांग है? विशेष सर्वेक्षण अमीन की पद पे बहाली हुई थी सर, उसमें अभी 50% सीट अभी रिक्त है सर। ट्रेंड है? जी सर, हम लोग सर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है सर। ये मांग है इन लोगों की कि जो अमीन के पद पर इनकी नियुक्ति की जाए, इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। हाईकोर्ट के मुख्य गेट के बाहर कचरे का अंबार लग गया है। आज से नगर निगम कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान किया है और आप देखिए तस्वीर हाईकोर्ट के सामने किस तरह से जो नगर निगम कर्मी है उन्होंने यहाँ पर आप देखिए कचरा फैला दिया है। ये हाईकोर्ट का मुख्य द्वार है और यहाँ उसके सामने जो निगम कर्मी है जो हड़ताल पर आज से जाने का ऐलान जिन्होंने किया है, उन लोगों ने यहाँ पर कचरा फैलाया है। विरोध करने का एक तरीका उन्होंने ये अपनाया है और उच्च न्यायालय के बाहर इस तरह से कचरा फैलाकर वो लोग चले गए। यहाँ पुलिस की भी तैनाती की गई है, काफ़ी संख्या में आप देखिए यहाँ पर पुलिस बल हैं और वो इसलिए किया गया है इन लोगों को कि ताकि और भी ज़्यादा विरोध यहाँ पर ना हो, इस वजह से ये पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। लेकिन नगर निगम ने जिस तरह से हड़ताल का ऐलान आज से किया है उसका असर दिखने लगा है और जो निगम कर्मी हैं वो लगातार इस तरह से कचरा फैला रहे हैं। और पिछले बार भी जब निगम कर्मी हड़ताल पर गए थे तो इसी तरह पटना में कई जगहों पर जो नगर विकास मंत्री हैं उनके आवास के बाहर और इस तरह कई जगहों पर उन्होंने कचरा जमा किया था। और इस बार अपनी मांगों को लेकर जो विरोध वो कर रहे हैं उसमें अब उच्च न्यायालय को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है और उच्च न्यायालय के बाहर इस तरह से उन्होंने कचरा फैलाया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।